अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबीका ज़ैनब। प्रोफेशनली मैं एक राइटर हूं। मेरे लिखे हुए कुछ मशहूर ड्रामे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। कुछ ड्रामे आप लोग देख चुके हैं, कुछ इस वक्त ऑन एयर हैं और कुछ आने वाले हैं। चलें छोड़ें इन बातों को। आजकल के इन हालात में जब सभी अपने घरों में हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करूं जो आज तक करना चाहती थी, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से कर नहीं पाई। एक राइटर होने के नाते मेरी सबसे बड़ी हॉबी है बुक्स पढ़ना। बुक्स इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, और ख़ास तौर पे हिस्ट्री बहुत फैसिनेट करती है मुझे। लेकिन कई दफ़ा गलत हिस्ट्री पढ़कर या फिर देखकर बहुत गुस्सा भी आता है। जी, मैं आजकल की फ़िल्म्स की बात कर रही हूँ जो हमारा नेबरिंग कंट्री बहुत पैसे लगा कर बना रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक एक फ़िल्म पर इतना पैसा लगता है कि हमारी सोच से भी बहुत ज़्यादा है। जैसे पद्मावती मूवी को ही ले लें। इस मूवी के ऊपर 2.6 बिलियन रुपीज़ इंडियन रुपीज़ लगे, यानी कि 200 करोड़ रुपया इंडियन। अब अगर पाकिस्तानी करेंसी में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 400 करोड़ रुपया पाकिस्तानी। एक फ़िल्म के ऊपर इतना पैसा, वैसे तो इंडिया में गरीब आदमी के पास रोटी खाने के लिए भी नहीं है। खैर, इन बातों को छोड़ें। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को ये फ़िल्म बहुत पसंद आई थी। मुझे भी ये फ़िल्म अच्छी लगी। इसकी सिनेमाटोग्राफी, उसके कॉस्ट्यूम्स, उसके अंदर कास्ट बहुत आला थी। लेकिन एक फ़िल्म की जान उसकी स्टोरी में होती है, और एज ए राइटर मुझे इस फिल्म से सख्त इख्तिलाफ है, क्योंकि संजय लीला भंसाली ने अपनी कौम को खुश करने के लिए, यानी हिंदू कौम को खुश करने के लिए हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश किया इस फिल्म में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या गलत था इस फिल्म में, तो आपको मैं बताती हूँ कि इस फिल्म के 3 मेन किरदार थे। महारावल रतन सिंह, जिसका किरदार शाहिद कपूर ने अदा किया, और पद्मावती दीपिका पादुकोण थी। तीसरा और सबसे अहम किरदार अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह ने निभाया। इंडिया में तो इसको बहुत पसंद किया गया और पाकिस्तान में भी हमारे बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया। लेकिन मैं अपनी जवान पौध से ये पूछना चाहती हूँ कि आप जानते भी हैं कि अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? तो आज मैं आपको बताती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी इंडिया के मोस्ट पावरफुल एम्परर थे, जिन्हें सुल्तान ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। इन्होंने इंडिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक मुसलमान हुकूमत को फैलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात का इस फिल्म से क्या ताल्लुक है, तो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी अलाउद्दीन खिलजी की ओरिजिनल पिक्चर। अब एक फ़िल्म बनाते वक्त, ख़ासतौर पर हिस्टोरिकल फिल्म बनाते वक्त, ओरिजिनल शख्सियत की शक्ल, चाल ढाल, कपड़ों का स्टाइल, हर चीज़ को मलहूज़े खातिर रखा जाता है। आपने अलाउद्दीन खिलजी की तस्वीर देखी और फिल्म में दिखाए हुए कैरेक्टर को भी आप देख चुके हैं। आप मुझे बताएं कि इन दोनों में कोई भी मुमासलत है? मैं ये नहीं कहती, इतनी खूबसूरत शक्ल तो मेरा ख्याल है पूरी इंडिया में भी किसी की नहीं होगी जितनी अलाउद्दीन खिलजी की थी। लेकिन हुलिया तो मुलाहिजा करें, इतने लंबे बाल, मुंह तो ऐसे लग रहा है जैसे 2 हफ्तों से धोया ही ना हो। और फिर फिल्म में दिखाया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी कच्चा गोश्त खाता है। अरे भाई, आप एक मुसलमान एम्परर को दिखा रहे हैं, किसी मंगोल सिपाही को नहीं। और आप लोग ये जानते होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वो पहले सुल्तान थे जिन्होंने तमाम मंगोलों को इंडिया से बाहर निकाला। अब इसका मतलब क्या है? या तो फिल्म बनाने वाला हिस्ट्री को नहीं जानता, या फिर वो अपने बुजुर्गों का बदला ले रहा है। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को हिंदुओं के लिए डरावना ख्वाब कहा जाता है। इन्हें अपने राजपूत कौम पर, यानी हिंदुओं को अपनी राजपूत कौम पर बड़ा नाज है। लेकिन अलाउद्दीन ने इनके राजपूत राजाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया था। अब बेचारे इस वक्त तो बदला ले नहीं सके, तो अब करोड़ों रुपया खर्च करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, आप अपनी इज्जत तो बचाने की कोशिश करते रहें, लेकिन हम अपने इतने बड़े एम्परर की बेइज्जती आपको नहीं करने देंगे। मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि इतना बदशक्ल दिखाने के बावजूद भी दिल नहीं भरा, तो कैरेक्टर पर आ गए। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि पद्मावती के इश्क में मुब्तला था अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरी तरफ आप उसको गे दिखा रहे हैं। हद होती है बकवास की भी। मेरा तीसरा पॉइंट, आप शायद नहीं जानते होंगे कि इस्लामिक हिस्ट्री में पद्मावती का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ आप गूगल पर भी देख लें, इंडियन मॉडर्न हिस्टोरियन पद्मावती के ऑथेंटिसिटी पर सवाल करते रहते हैं। तो फिर बात ही ख़त्म होगी। जब यही नहीं पता कि पद्मावती थी भी कि नहीं, तो आपने अलाउद्दीन को उसके इश्क में पागल दिखा दिया। अब आपको स्क्रीन पर पद्मावती की तस्वीर नज़र आ रही होगी। आपने मुग़लों की भी तस्वीरें देखी ही होंगी। आपको ये भी बता दूं कि ये ज़माना मुग़लों से भी 200 साल पहले का है। और ये तस्वीर देखिए, लगता है आज के किसी पेंटर ने बनाई है। उम्मीद है कि आपको मेरा क्रिटिकल एनालिसिस पसंद आया होगा। आज तो आपसे पहली मुलाकात थी इस चैनल पर। मैं इसी तरह के क्रिटिकल एनालिसिस आपके लिए लाती रहूँगी, और सही इस्लामिक हिस्ट्री पर बनने वाली प्रोडक्शन जैसे कि टर्किश और ईरानी हैं, इनके बारे में भी बात होगी। जैसे कि मेरा फेवरेट अर्तुगरुल ड्रामा सीरीज़ के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ अभी तक इंग्लिश डबिंग या उर्दू डबिंग में मौजूद नहीं है। तो मैं आपके साथ इसकी स्टोरी भी डिस्कस करूँगी, जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्टे एट होम, और हमारा चैनल देखते रहिएगा। खुदा हाफिज़।